जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को नरक चतुर्दशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रभु श्री हरि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के आगे की कथा। साथ ही हमारे चैनल पर नरक चतुर्दशी की कथा भी सुनाई जा चुकी है। आप एक बार उस कथा को भी जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में हमें अपने सुझाव जरूर दें। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जी में स्नान करने जाते। इतनी दूर आने और जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि यदि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती और जब हम लोग स्नान करके वापस घर पर आते तो हमें घर पर खाना बना बनाया मिलता और बहू घर का सारा काम भी कर देती। अपनी पत्नी की इस तरह की बातें सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुमने बात तो सही की है, चलो मैं ऐसा करता हूँ, तुम्हारे लिए बहू ला देता हूँ। फिर ब्राह्मण ने ऐसा कहकर ब्रह्माणी से कहा कि एक पोटली में आटा डाल दो और उसमें कुछ मोहरे रख दो। ब्रह्माणी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार ही एक पोटली में आटा डाल दिया और उस आटे के अंदर कुछ मोहरे डाल दी और पोटली बांधकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण उस पोटली को लेकर घर से निकल लिया। ब्राह्मण चलते चलते एक नदी के किनारे पर पहुंच गया। वहां नदी के किनारे पर उस ब्राह्मण ने बहुत सी सुंदर लड़कियों को खेलते हुए देखा। वे लड़कियां रेत में घर बनाकर खेल रही थी। मिट्टी से बार बार घर को बनाती और बार बार तोड़ती। लेकिन उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की खेलकर अपने घर को जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसीलिए मैं किसी के घर पर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम ऐसा करो, अपनी माता से पूछकर बताओ कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटियां बनाएगी तो ही मैं रोटियां खाऊंगा। लड़की घर के अंदर गई और अपनी माँ को सारी बातें बताई। तब लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा मुझे दे दे, मैं उससे रोटी बना दूंगी। फिर ब्राह्मण ने अपना आटा लड़की को दे दिया और लड़की ने वह आटा अपनी माँ को दिया। जब लड़की की माँ आटा छानने लगती है तो आटे में से कुछ मोहरे निकलती है। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे है उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। इस तरह से उसने खाना बना दिया। फिर जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि हाँ, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। तब लड़की की माँ ने कहा कि ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा कि रामू की माँ, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा ही नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। दुनिया तो अब तक ताने मारती थी, लेकिन अब तो आप भी ताने मारने लगे हो। तब ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोल। जब ब्रह्माणी ने दरवाजा खोला तो अपने सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर लेकर आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर तैयार रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को उनके हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह से बहुत दिन बीत गए। ब्रह्माणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहने लगी कि बहन, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से ही गए हुए हैं। वह लोग थके हुए घर पर आएंगे, इसीलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावरी है, यह दोनों मिलकर तुझे पागल बना रहे हैं।
इनके कोई पुत्र नहीं है, ये तो निसंतान है। तब बहू ने कहा कि नहीं बहन, ऐसा मत कहो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात सच है, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि बहन अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास और ससुर आए तो जली हुई रोटियां उन्हें देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से पढ़ा सिखा दिया। फिर जब रात को उसके सास ससुर घर पर आए तो बहू ने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसके सास ससुर ने खाने के लिए कहा तो बहू ने जली हुई रोटियां लाकर दे दी। तो सास बोली कि बहू, आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी बिना नमक की क्यों है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। सास और ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि बहन अब बताओ मुझे आगे क्या करना है। तब पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन बहू ने वैसा ही किया। अगले दिन जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा स्नान के लिए जाने लगे तो बहू जिद पर अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन भरे हुए हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा जमुना और 33 करोड़ देवी देवता सभी वहां पर विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा हुआ है और माला से जाप कर रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ और अभी दरवाजा बंद कर दो, जब मेरे माता पिता आएंगे तभी दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हो गई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर के वापस घर पर आने का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास और ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। फिर जब शाम को उसके सास और ससुर घर पर आए तो बहू ने उनका खूब आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसीलिए आप अपने घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा जमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, घर पर ही बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहकर बहू अपनी सास को लेकर उस सातवें कोठे के पास आ गई और जब बहू ने सातवां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा जमुना बह रही थी और 33 करोड़ देवी देवता वहां पर विराजमान थे। और वहीं एक चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जाप कर रहा था। माँ ने उसे देखकर पूछा कि बेटा तू कौन है। तब लड़का बोला कि माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्रह्माणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तब माँ ने कहा कि बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। फिर माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। इस पर पंडितों ने कहा कि ऐसा करो, एक तरफ तुम्हारे बेटे बहू खड़े हो जाएंगे और दूसरी तरफ माँ खड़ी हो जाएगी। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हुई हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तभी मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी और मूछ को भिगो गई। पवन पानी से बेटे और बहू का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। साथ ही सब लोगों ने भी मान लिया कि यह ही बुढ़िया का बेटा है। तब से ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनके बेटे बहू खुशी खुशी सुखपूर्वक रहने लगे। हे कार्तिक के ठाकुर,
जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटे बहू दिए हैं वैसे ही सबको देना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और होंकार भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाकर रखना। बोलो कार्तिक के ठाकुर की जय, राई दामोदर की जय। कार्तिक मास महात्म्य के कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि जलंधर शिवजी से युद्ध करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल लिया है। वहीं दूसरी तरफ शिवजी ने भगवान श्रीहरि विष्णु जी को बुलाया और उनसे पूछा कि हे ऋषिकेश, आपने जलंधर का वध क्यों नहीं किया? तो विष्णु जी ने कहा कि हे शिवजी, वो आपका अंश है, साथ ही लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण मैंने उसका वध नहीं किया। विष्णु जी की इस तरह की बात सुनकर शिवजी हंसने लगे और उसके बाद भगवान शिव ने अपने दूतों को जलंधर से युद्ध करने के लिए भेज दिया। वहीं कैलाश पर्वत पर जब जलंधर पहुंचा तो शिवजी के गण और दैत्यों के मध्य भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में जो भी दैत्य मरते, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी बूटी से फिर से जिला देते। यह बात जब शिवजी के गणों ने शिवजी को बताई तो उन्होंने कृत्या नामक राक्षसी उत्पन्न की। उस राक्षसी ने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी को गायब कर दिया। उसके बाद फिर से युद्ध आरंभ हुआ और युद्ध में नंदी, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी भी आए। अब आप सुनिए आगे की कथा। उस समय युद्ध में शिवजी के गण अत्यधिक प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया था। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, उस रथ पर लंबी पताका लगी हुई थी, उसके साथ युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गर्जना करने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख इत्यादि अनेकों तरह के अस्त्र शस्त्र और सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कोहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक सब कुछ व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान वह गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया। भगवान कार्तिकेय की शक्ति लगने के कारण दैत्य जलंधर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह शीघ्र ही उठा और क्रोधित होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। फिर गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े और फिर नंदी भी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दैत्य ने अपने हाथ में परिध ली और शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिराया। यह देखकर शंकर जी के सभी गण चिल्लाते हुए बड़े ही वेग से रणभूमि को छोड़कर चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिवजी के पास आए और व्याकुलता से युद्ध का सभी समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान शंकर ने उन सबको अभय देकर उन सभी का उत्साह बढ़ाया और फिर स्वयं युद्ध के लिए तैयार हुए। भगवान शंकर ने रौद्र रूप धारण किया और नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया हुआ देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए अनेक तरह के अस्त्र और शस्त्रों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। विष्णु रूपधारी भगवान रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव शंकर की ओर दौड़ पड़ा। उसके अन्य दैत्य शुंभ, निशुंभ इत्यादि भी शंकर भगवान की ओर दौड़े। इतने में ही शंकर जी ने जलंधर के सभी बाणों को काटकर अन्य दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। गजमर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों के द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने लगा और जो दैत्य भयभीत थे उन सभी को जलंधर धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को नहीं आते थे। जब दैत्य सेना पलायन करने लगी तब महाक्रोधित होकर जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को हटाते रहे,
यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को भी काट डाला। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के काटे जाने से जलंधर ने अपनी गदा उठा ली। शिवजी ने उसकी गदा के भी टुकड़े कर दिए। तब जाकर जलंधर समझ पाया कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान है। इसीलिए जलंधर ने गंधर्व माया उत्पन्न की। उसने अनेक गंधर्व और अनेक अप्सराएं उत्पन्न की। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ गंधर्व गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। वहां पर गायन और नृत्य होने लगा। इसी कारण अपने गणों के सहित रुद्रदेव भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित होकर जलंधर बड़ी ही शीघ्रता से शंकर जी का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते हुए देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और वह आगे आई। पार्वती जी को देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। पार्वती देवी ने जान लिया कि यह दानव है और वह अंतर्ध्यान हो गई और उत्तर दिशा की ओर मानस पर्वत पर चली गई। तब पार्वती देवी ने विष्णु जी को बुलवाया और दैत्य धन का वह कृत्य कहा और ये प्रश्न किया कि हे विष्णु जी, क्या आप इन सब से अवगत है? तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेगी मैं उसका पालन करूंगा। तब जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको सिरोधार्य करके और छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चल दिए। आज का अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा आप सुनेंगे कल के अध्याय में। अब आप सुनिए श्री तुलसी चालीसा का पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सम्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल नहीं होई। जिन घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करे विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमरिन, ते ही के काज होए सब पूरण। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुआरी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रण तंत्रण, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारिणी, नमो नमो परलोक सुधारिणी। नमो नमो निज भक्त उभारिणी, नमो नमो जन काज संवारिणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊ तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करऊ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करऊं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया।
मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानु नाही कुछ नेम अचारा, क्षमऊ मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे माँ तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सो नित पवित्र सिद्ध हुई जाही। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। हम माता तुझ नित नित धाते, गा गा कर माँ तुझे रिझाते। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ जो गावे, मन वांछित फल वो ही पावे। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब आप सुनिए तुलसी माता की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरा यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।